ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम करें, गूगल में ऑनलाइन अपडेट STM लिखिए। यह वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप का कैटेगरी मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखना है SBI आशा स्कॉलरशिप का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहला चीज़ है कि यहाँ से आप जानकारी को देख सकते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट हुए हैं, इसका अंतिम तिथि क्या रखे गए हैं और इस स्कॉलरशिप के तहत लाभ के रूप में आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो इसमें 15,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक की जो लाभ है आपको दी जाती है। आप चाहे तो इनका जो नोटिफिकेशन है उसको देख सकते हैं। आइए पहले मैं नोटिफिकेशन समझाता हूँ, फिर इसी वीडियो में इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा। SBI प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप, इसका नाम आपका हो गया स्कॉलरशिप का। इस स्कॉलरशिप के तहत 2025 में अगर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे ना, तो उनके लिए 90 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं। 90 करोड़ रुपए बच्चों को दिए जाएंगे। इसमें बताया गया है कि 23,230 बच्चों को हम लोग 2025 में शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि बच्चों को इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, स्कॉलरशिप का लाभ मिलता ही मिलता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। बाकी कार्यक्रम का परिचय बताया गया है, ये स्कॉलरशिप क्यों चलाए जाते हैं, तो क्लियर बताया गया कि इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य ये है कि पृष्ठभूमि से आने वाले मेधावी विद्यार्थी को सहयोग प्रदान करना। मतलब जो बच्चे गरीबी रेखा से आते हैं ना, वैसे बच्चे जो मेधावी होते हैं उनको ये राशि प्रोवाइड करना, जिससे वो आगे की पढ़ाई जो है कर पाए, उसको कोई बाधा ना हो। इसमें पात्रता क्या है, तो सबसे पहले पात्रता है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसमें दूसरी बात यह है कि पिछले कक्षा में आपको कम से कम 75% अंक होना चाहिए। वही अगर आपका CGPA में नंबर है तो 7.0 CGPA आपका प्राप्त होना चाहिए। स्कूल विद्यार्थियों के लिए पारिवारिक इनकम 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए पारिवारिक इनकम 6 लाख रुपए से कम आपको होना चाहिए। और स्कॉलरशिप के रूप में बताया गया कि श्रेणी के अनुसार 15,000 से लेकर 20 लाख की जो राशि है वो दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर इसका लास्ट डेट आपको रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि जो बच्चे अभी स्कूली पढ़ाई करते हैं, चाहे कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच में है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई बच्चा 12वीं पास कर अभी जो है ग्रेजुएशन करते हैं, वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई PG कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। IIM वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। विदेश में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि अप्लाई लिंक आपको ऑनलाइन अपडेट STM पर मिल जाएंगे, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। बाकी एक चीज़ आप समझ लीजिए कि राशि किनको कितनी मिलेगी। जैसे 9वीं से 12वीं के बीच में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको 15,000 रुपये तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। वही कोई अगर ग्रेजुएशन करता है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो उनको 75,000 रुपये तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। PG करते हैं तो आपको 2,50,000 रुपये के बीच में स्कॉलरशिप मिल सकता है। मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको 4,50,000 रुपये तक मिल सकता है। वही IIT स्टूडेंट है तो 2 लाख तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। वही IIM वाले स्टूडेंट है तो अप टू 5 लाख रुपये तक स्कॉलरशिप है। इसके अलावा ओवरसीज स्टडी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकता है। अब यहाँ पर आएंगे ना तो सारी चीज़ें पात्रता को लेकर बताई गई है। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि इसमें छूटें भी दी गई है। 10% का रिलैक्सेशन है। कोई SC ST वाले हैं ना, तो उनका अगर मान लीजिए 57.5% भी होगा तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रीवियस कक्षा में। वही CGPA में बात की जाए तो 6.30 CGPA भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। वही कोई फीमेल कैंडिडेट है SC ST या रिजर्व कैटेगरी वाले, तो उनको यहाँ पर बोला गया है कि 50% जो सीट है महिलाओं के लिए रिजर्व है, जिसमें SC ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए 25% है। तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आप योग्य है, आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना, तो जरूर अप्लाई कीजिए। 9वीं से लेकर सीधा समझिए कि PG तक के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर मौका है। कहीं ना कहीं आप पढ़ाई करते हैं तो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो क्लास वाइज भी जानकारी को देख सकते हैं। जैसे स्कूल स्टूडेंट है तो इस पर क्लिक करें, वही अगर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट है तो यहाँ पर क्लिक करें, PG वाले, मेडिकल वाले, सबका यहाँ पर लिंक है। उसके बाद आपको जिस भी क्लास के लिए अप्लाई करना है, जैसे अगर मान लीजिए 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ाई कर रहा है तो आप यहाँ से आएंगे। वही 12वीं पास कर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ग्रेजुएशन पास कर PG कर रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देखें कि भाई किसके लिए अप्लाई करना है, उस वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ से अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको बडी फॉर स्टडी के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। बडी फॉर स्टडी पर बहुत सारे स्कॉलरशिप चलते हैं। अगर आपने कभी भी किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ लिया है तो आपका ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन होगा। आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे। अगर पहली बार इस भर्ती का फॉर्म भरने आए हैं तो एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, कोई भी एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखना है कि ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल उपयोग करे। उसी पासवर्ड को दोबारा डालें, चेकबॉक्स पर टिक कर साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा। OTP को फिल कर आपको सबमिट करना है।
सबमिट करते ही सबसे पहला चीज़ है कि आपसे जेंडर पूछेगा, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। स्टेट आपको बताना है, जो भी आपका कोर्स होगा ना, कोर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जहाँ आप पढ़ाई करते हो, जैसे 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, पीजी में हो, आप बता सकते हैं, या 9वीं में हो, 10वीं में हो, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी बताएं। बाकी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर अपडेट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका प्रोफाइल अपडेट होगा। उसके बाद आपके सामने SBI प्लेटिनियम जुबली आशा स्कॉलरशिप का ये डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें इसका जो लास्ट डेडलाइन है वो आपको पता चलता है। बाकी आप देख पाएंगे कि इस स्कॉलरशिप के लिए क्या पात्रता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में जानकारी डाला होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई आधार कार्ड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आधार से जो लिंक नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। OTP को फिल कर आपको सबमिट करना है, क्योंकि डिजी लॉकर से आपकी जो जानकारी है फैच करता है। अगर आपने पहले से डिजी लॉकर का पिन बनाया तो उससे डालकर डन करेंगे, नहीं तो फॉरगेट कर लेंगे। अब डिजी लॉकर से आपको जानकारी जो है यहाँ पर फैच करता है, तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट को आप अलाउ करेंगे या ऑल डॉक्यूमेंट को अलाउ कर सकते हैं, और यहाँ से जैसे नीचे से अलाउ करेंगे आपकी जो जानकारी है वो फैच करता है। फिर इस प्रकार आपके सामने आपका जानकारी आएगा। आप सिंपली जो है सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपकी जानकारी देखने को मिलता है, आधार से ये लोग जो है उठाता है। प्रोसीड एंड अपडेट वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका आधार जो है सक्सेसफुल वेरीफाई होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म आएगा, इसमें बहुत सारी जानकारी भरी होगी। बाकी जो जानकारी पूछी जाती है, अल्टरनेट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, बाकी आपकी कौन सी कैटेगरी है आपको कैटेगरी बतानी है। आपका जो भी एनुअल इनकम है फैमिली का वो कितना है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आप दिव्यांग है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। पेरेंट के स्टेटस के बारे में बताएंगे। सिंगल अगर आपके पेरेंट अभी जीवित है या दोनों अभी जीवित है वो बताएंगे। अगर कोई अनाथ है तो उसके बारे में भी आपको बीच वाला ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आपके जो है कितने भाई बहन हैं आप, वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी होती है। फिर नीचे आएंगे तो जो भी परमानेंट एड्रेस है वो बताना है, जिसमें आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, साथ में जो भी आपका पिन कोड है वो आपको बताना है। और ये जो परमानेंट एड्रेस है वो किस टाइप का है, जैसे आपका घर वो आपका है या रेंटेड है, वो चीज़ें आप यहाँ से बताएंगे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू फिलिंग अप योर एप्लीकेशन, जिस पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपको बताना है कि प्रेजेंट में अभी किस कक्षा में आप पढ़ाई करते हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपको जो है देखेंगे क्वालिफिकेशन की जानकारी पेंडिंग है उसको देना होगा। जैसे 10th के बारे में आपको बताना है कि 10th आपने जो किया है किस बोर्ड से पास आउट किया है, साथ में आपका जो स्कूल था वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था उसके बारे में जानकारी देंगे। 10वीं जो किया है किस राज्य से आपने किया है, किस जिला से आपने पास आउट किया है, साथ में 10वीं का क्या आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर बताना है, और किस साल आपने इससे पास आउट किया है वो पासिंग ईयर भी बताना है, और अपना रोल नंबर यहाँ पर देंगे। बाकी बताएंगे कि जो 10वीं आपने पास किया है उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, टोटल कितने का एग्जाम हुआ था वो आपको बताना है। आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद इसको यहाँ से सेव करेंगे। फिर ये मैसेज आएगा सक्सेसफुल सबमिट का, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं जो है यहाँ पर 11th के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो 10th की जानकारी मांगी है। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसी अकॉर्डिंग 10th 12th की भी जानकारी ऐड करेंगे। अगर पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है तो 10th 12th ग्रेजुएशन सबकी जानकारी ऐड करनी है। फिर यहाँ पर 11th के बारे में भी जानकारी देना है, क्योंकि 11th में हम पढ़ाई कर रहे हैं, वही अगर आप ग्रेजुएशन में करते होंगे तो 10th 12th के देने के बाद ग्रेजुएशन के बारे में बताना होगा कि जैसे अभी 11th के लिए हम कर रहे हैं तो 11th यहाँ पर मिल रहा है। 11th किस बोर्ड से आप कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन करते तो किस यूनिवर्सिटी से करते हैं, उसके बारे में जानकारी आपसे पूछेगा। बाकी स्ट्रीम आपका क्या है वो आपको यहाँ पर बतानी होगी, जिसमें अगर मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो भी पढ़ रहा है तो ये ऑप्शन चुने, नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो इसको सेलेक्ट करें। बाकी जो अभी पढ़ाई आप करते हैं वो सरकारी है या प्राइवेट है वो बताएंगे। साथ में स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका क्या नाम है, वो जो आपका स्कूल या कॉलेज है वो किस राज्य में है, किस जिला में वो पढ़ता है, साथ में उसका क्या नाम है स्कूल या कॉलेज का आपका, साथ में स्कूल या कॉलेज का कोई ईमेल आईडी है तो आप दे सकते हैं, मोबाइल नंबर है तो देंगे। बाकी टोटल एकेडमिक ईयर फी क्या है 25-26 में होता है ना, आपको फी स्ट्रक्चर जब मिलता है तो उसमें पता चल जाता है कि भाई कितना फी है आपके एकेडमिक ईयर का, वो जानकारी आपको वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताना है जो भी होगा। उसके बाद इसको सेव करेंगे। इस प्रकार आपकी ये जानकारी जो है ऐड हो गया। अब अगले स्टेप में आते हैं जिसमें फैमिली की जानकारी आपको देनी है। फैमिली में जैसे आपकी जो इनकम होगी वो कितनी है वो बताएंगे। अब इनकम
इनकम अपने मन से नहीं बताना है, इसके लिए जो इनकम आपने बनाया है उसके बिहार पर जानकारी को दे। फिर यहाँ पर देखिए फादर की जानकारी देनी है, तो फादर का आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, फादर का मोबाइल नंबर जो भी है आपको लिखना है, साथ में फादर का जो भी इनकम है एनुअली वो बताएंगे, रिलेशन में फादर रहेगा, आपके फादर कहाँ तक पढ़े हैं वो जानकारी आप बताएंगे यहाँ से, साथ में फादर आपके क्या करते हैं वो बताएंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे। इस प्रकार आपकी जो फादर की जानकारी है ऐड होता है। और भी फैमिली मेंबर में जिनको भी ऐड करना है आप ऐड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से रिलेशन में जैसे मदर को आप ऐड कर सकते हैं या गार्जियन के रूप में और किसी को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। अब जिसको भी सिलेक्ट किए हैं, जैसे मदर चुना है तो मदर का नाम, मदर का मोबाइल नंबर, क्या इनकम है एनुअली वो बताएंगे, साथ में क्वालिफिकेशन क्या है वो बताएंगे और पेशा बताएंगे। अगर आप चाहे गार्जियन के रूप में सिर्फ फादर का ही जानकारी देना तो फादर को भी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन आता है। फोटोग्राफ का 20 से लेकर 2 MB तक होगा, ये ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी बताया गया है कि इस प्रकार का फोटो जो है एक्सेप्ट नहीं होंगे, इस प्रकार का फोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो यहाँ से फोटो को चूज कर फोटो को आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या है ना कि अपना जो है जो आईडी प्रूफ आपने चुना है, जैसे मैंने आधार चुना है तो आधार के आगे और पीछे दोनों को एक PDF बना लीजिएगा और PDF बनाकर अपलोड करेंगे। 20 KB से 2 MB तक होगा। देखिए PDF बनाने में अगर प्रॉब्लम होता है ना तो इसके लिए गूगल में लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, ये वेबसाइट आएगा। यहाँ से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैंने सेलेक्ट किया, कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक किया। अब इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड PDF पर क्लिक करके और उसको यहाँ पर अपलोड करूंगा। फिर प्रीवियस क्लास का जो मार्कशीट है, प्रीवियस क्लास का मतलब ये हुआ कि अगर आप 11th के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रीवियस क्लास आपकी 10वीं पास होंगे। वही ग्रेजुएशन के लिए करते हैं तो आप क्या है कि 12वीं पास किए होंगे। PG के लिए करते हैं तो आप ग्रेजुएशन पास होंगे, तो वो वाला मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर 10th का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। फिर जो भी आपका स्कूल का ID कार्ड है, आपका जो डॉक्यूमेंट मांगेगा उसको अपलोड करिएगा। स्कूल का ID प्रूफ आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। बाकी जो भी स्कूल का फी रिसिप्ट होगा या कॉलेज का फी रिसिप्ट होगा उसको यहाँ पर अपलोड करना है। आपका जो भी बैंक पासबुक है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद आपके फैमिली का जो इनकम प्रूफ है, इनकम सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर होम पिक्चर मतलब घर का फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो भी जानकारी अपडेट हो चुका है सबके सामने कंप्लीट मिलता है। अब आपको रेफरेंस के तौर पर 2 लोगों को जानकारी देना है। जैसे प्रेफरेंस में जैसे टीचर की जानकारी आप ऐड कर सकते हैं, तो अपना टीचर का नाम डालेंगे, जो भी मोबाइल नंबर है टीचर का वो नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको सेव करना है। फिर प्रिंसिपल की जानकारी देना है तो इस पर क्लिक करेंगे। जो भी प्रिंसिपल का नाम है, उनका मोबाइल नंबर है और यहाँ पर रिलेशन में प्रिंसिपल रहेगा, उसको यहाँ से आप सेव करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी भी ऐड हो गया। अब बैंक की डिटेल ऐड करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर बोलेगा ऐड बैंक डिटेल, जिस पर क्लिक करना है। बैंक अकाउंट किनके नाम से है, उनका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालना है। साथ में बैंक का नाम जो भी है वो आपको बताना है, ब्रांच का नाम लिखना है। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं ये जानकारी भी सेव होता है। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके बारे में कुछ जानकारी आपसे पूछता है, जिसमें आप यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताएंगे, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, साथ में अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में। वो चीज़ें आप अपने लैंग्वेज में, अगर हिंदी में कंफर्ट है तो हिंदी में, या इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश में आप बताएंगे। जैसे अगर हिंदी में अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा नाम राम है, मान लीजिए राम नाम के कोई व्यक्ति है, तो मेरा फैमिली का बैकग्राउंड काफ़ी, मैं गरीबी रेखा से आता हूँ, मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, मेरी बचपन की पढ़ाई सरकारी विद्यालय में ही हुई है और मैंने जो है 10वीं 9वीं लेवल पर भी NCC किया है। जो भी आपके पास कुछ अचीवमेंट हो वो चीज़ें बता सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, आप अपने भाषा में या अपने लैंग्वेज में और भी बेटर ढंग से अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, आप अपने अचीवमेंट के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में जानकारी को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि अगर आपको यह स्कॉलरशिप अगर मिलता है तो इसका उपयोग आप कहाँ करेंगे, स्कूल या ट्यूशन फी के लिए, स्टेशनरी के लिए, बुक के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, या कोचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। फिर पूछता है कि अगर आपको जो SBI के द्वारा आशा स्कॉलरशिप चलाई जा रही है, प्रीवियस ईयर्स में इसका लाभ मिला है तो इस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। यदि आपको मिला है तो आप बताएं कब मिला है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि इससे पूर्व में कभी भी आपको सरकारी या प्राइवेट स्कॉलरशिप का लाभ मिला है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यदि मिला है तो आप हाँ लिखकर बताएंगे, स्कॉलरशिप का नाम नहीं मिला है तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। अगर आपका SBI में खाता नहीं है, आप नो करेंगे, तो SBI में खाता ओपन कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर पहले से ही है तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर नो कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है ही। फिर बोलता है कि इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला है, तो सोशल मीडिया से मिला है तो आप सोशल मीडिया यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। सुन, तूने सेमीफाइनल्स के लिए स्टेडियम और ट्रैवल की टिकट बुक की ना? यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो इन्फॉर्मेशन है सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको डिक्लेयर का,
जिसमें आपको सभी चेकबॉक्स पर इस प्रकार आपको टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से बोलेगा कि आपको OTP रिसीव होंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे। अब इस नंबर पर OTP गया है, ओके करें। पहले OTP को आपको फिल करना है, उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, अभी भी कुछ गलती है तो अभी एडिट करें फाइनल सबमिट से पहले। एडिट करने के लिए एडिट एप्लीकेशन का विकल्प है, अगर जानकारी सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। आगे जब इसमें आप शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं तो ये लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट जो है ये लोग देखते भी है, और बाकी जब आप एलिजिबल होते हैं तो आपका जो नाम है इनके मेरिट लिस्ट में बनता है तो आपको इसका स्कॉलरशिप मिल जाता है। बाकी जब कभी